आप स्कूल की आप इंटरेस्ट देखें कि स्कूल तो छोड़ें, पढ़ने कौन आएगा, वो तो बात की बात है। ये है मुंह बोलता हुआ सबूत कराची का कि आप ये देखें कचरा कोंडी गंदगी सब बेच रहे हो। कभी बात की अपने चेयरमैन से? बोला यहाँ पे अंदर जाएंगे। क्या बोला? ये सर यहाँ पे तो ये तो अभी गटर का ढकना भी आज लगा है, नहीं तो यहाँ पे ढकना भी नहीं था। यूनुस भाई कैसा लग रहा है चलाते हुए? बस जी बहुत मुश्किलात का सामना है। गटर इसमें जो है वो गाड़ी गिर भी जाती है, लोग जख्मी भी हो जाते हैं। हम इस इलाके के अंदर जो है मुसलसल 1 साल से जो है इन हालत को देख रहे हैं। यहाँ एक मस्जिद है, असलम मस्जिद। जी। पहले इस मस्जिद की नमाज होती थी, जुम्मे के दिन बाहर रोड पे होती थी, और अब बंद हो गई। नमाज बंद हो गई। आप देखें हम कहाँ जा रहे हैं। 2 साल से यहाँ आलूदगी इतनी हो गई है, हम जा के उसी में थक चुके हैं। हम नाज़म के पास सबके पास हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, कुछ भी कोशिश नहीं। जमादारों को ला रहे हैं और डंडा थोड़ा सा फेर के चले जाते हैं। अब जब हम कंप्लेन के लिए यूसी ऑफिस जाते हैं, कुछ बंदे मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये बहने दो, ये बहने दो, ये देखकर तो हमारे को फंड मिलेगा। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये सारी चीज़ें आप जो बात कर रहे हैं, ये जो आपने UC3 का सीवरेज का इशू बताया, सीवरेज वाटर सीवरेज बोर्ड के MD इस वक्त कौन है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। उन्होंने अपनी पावर्स को क्या डिवॉल्व किया है? क्या UC के चेयरमैन या हमारे काउंसलर या टाउन चेयरमैन के पास उसकी कोई पावर है? उन्होंने हर चीज़ अपने पास रखी हुई है। रेन इमरजेंसी का वक्त है तो आपकी टीम पूरी स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या AC में बैठने के लिए तो सब नहीं बैठे हुए ना? क्या आपके लोग अंदरूनी काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज जिस तरह कराची शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है, हम कहते हैं अब्रे रहमत बरस रही है, यकीन जाने बिल्कुल बरस रही है, लेकिन आवाम के लिए अगर ये अब्रे रहमत अब्रे जहमत बन रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन लोग वो जिनकी जिम्मेदारी हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? अक्सर सुनने में आता है कि हम मेयर कराची की बात करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब की कि ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, समझें कि किसकी क्या जिम्मेदारी। अगर मैं मेन रोडों की बात करूँ तो बिल्कुल मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेयर कराची हैं। लेकिन अगर आपके घर की गलियों के जो रोड हैं अगर आप कहें वो भी उनकी जिम्मेदारी है तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपने मुंतखब किए थे वो नुमाइंदे जिनको कहा जाता है टाउन नाज़मीन। अब सवाल ये कि क्या कभी आपने अपने टाउन नाज़मीन से सवाल किया कि आज बारिशें तो हो रही हैं, गलियां टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर वाजिब होती है? लेकिन शायद लोगों को पता ही नहीं है। हमें सिर्फ एक नाम मिल गया है कि मेयर का काम है ये करना, मेयर का काम है वो करना। लेकिन मैं कहता हूँ मेयर साहब आपका भी काम है, और मैं शुरुआत मेयर साहब से करूँगा। आए मैं आपको जरा कराची मेन रोड कराता है, यूनिवर्सिटी रोड। आप इसकी तरह सूरत हाल देखें कि इस वक्त हम जिस महकमे के बाहर खड़े हुए हैं वो पुलिस का महकमा है, और यहाँ के जो DSP साहब हैं जिनका ऑफिस है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस न्यू टाउन ट्रैफिक सेक्शन, हम उसके बाहर मौजूद हैं। ये मेन रोड है। आप देखें कि बारिश हो रही है, अब्रे रहमत बरस रही है, रेन इमरजेंसी का कहा गया है। क्या रेन इमरजेंसी हो रही है? साथ ही में थोड़ा सा आगे आएँ, ये गलियों की सूरत हाल है कि क्या ये गलियां सही सलामत हैं या नहीं। लेकिन मैं अभी आपको पहले मेन रोड इसलिए दिखा रहा हूं कि ये है मेन मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी कि सर आपको रोड क्लियर करवाने, और आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब तनकीद बराए तनकीद होती है और लोग ये कहते हैं कि गलियों की जिम्मेदारी भी आपकी है, तो लोगों को समझना चाहिए कि मेयर की जिम्मेदारी आखिर है क्या। पूरे कराची के मेयर ज़रूर हैं, लेकिन खुदारा और बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्होंने आज से कई सालों पहले तालाबंद किताब वाला सिस्टम किया था और ऐलान किया था कि हमें कराची को ठीक करना है, तो करें। खुदारा कराची की आवाम चाहती है आप लोग से। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, और ये आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रोग्राम नहीं है मैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से करूँगा। लेकिन यहाँ पे DSP हमजद साहब मौजूद हैं, देखते हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी क्या जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। आए 2 मिनट आपके साथ बातचीत गुफ्तगू भी होगी और कुछ चीज़ों में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद साहब जो DSP की खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। उनके ऑफिस हम अचानक से तो पहुँचे क्योंकि रेन एमरजेंसी है और हर इदारे की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझें कि आखिर जिम्मेदारी जिनको दी गई है गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वो सर्वेंट है जो आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। क्या ये अवामी खिदमत कर रहे हैं या फिर जैसे कि हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं क्या वो भी इसी तरह? क्योंकि अभी अमजद साहब आप मेरे सामने बिल्कुल अंदर गए, ये बताएं कि इस वक्त डायरेक्टली आएंगे सवाल के ऊपर, इस वक्त रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है कराची शहर में। पूरे सिंध में देखा जाए तो रेन इमरजेंसी के मामला इस वक्त ऐसे हैं कि डिज़ास्टर कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है आवाम परेशान हो सकती है।
आप लोग को इस वक्त आईजी ऑफिस से या डीआईजी साहब की तरफ से क्या हिदायत है? डीआईजी साहब अहमद नवाज साहब हमारे हैं, डीआईजी ट्रैफिक। उन्होंने ये सब लोगों को इंश्योर करने के लिए कहा है कि हमारा स्टाफ ऑन रोड मौजूद रहेगा, लोगों की हेल्प आउट करेंगे हम। उसके अलावा हमारी शारा फैसल पे टो लिफ्टर और जो चोकर्स और हमारी जो गाड़ियाँ मोबाइल वर्कशॉप हैं, ये ऑन स्पॉट अपने मौजूद रहेंगी, लोगों को हेल्प आउट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसमें भी हम सवाल लूँगा इस पर। मैं चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट देख रहे हैं, कितने सेक्शन को मैंने आपके साथ मुताबिक बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ। इस वक्त ये बताएंगे इस वक्त कितने सेक्शन आपके अंडर में आ रहे हैं और इस वक्त आपके कितने जवान तैनात हैं? हमारे 3 सेक्शन हैं, अजीज़ भट्टी, न्यू टाउन और मदार कायद। अबाउट इस वक्त शाम की शिफ्ट में हमारे तीनों सेक्शन पे कोई 50 और 55 के करीब स्टाफ होगा और 3 हमारे एसओ साहिबान हैं जो कि रोडों पे इस वक्त मौजूद हैं और इस बारिश में भी ये लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे हैं। ट्रैफिक को रवानी को जो फ्लो है उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं टोटल जवान की बात करूँ तो आपके पास इस वक्त 30 से 35 जवान आपके पास हैं? नहीं, तकरीबन 50 और 55 के करीब। 50 के 55 के करीब जवान आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा, शाराएँ आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी मेन शाराएँ हैं क्योंकि सदर से आने वाला फ़्लो पूरा आपके मदार कायद से गुजरता है। फिर आपके तरक्याती काम जारी है कराची यूनिवर्सिटी के रोड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ठीक ठाक ट्रैफिक जैम हो रहा है, पानी भी जमा हो रहा है। इससे भी मुश्किलात का सामना आपके एसओज़ वगैरह और जवानों को ज़रूर होगा। क्या देखने में आ रहा है और रेन इमरजेंसी के लिए हर तरीके से तैयार हैं हम लोग? बिल्कुल, ऊपर से भी हदायत है और हमने भी अपने तौर पे जो है सब हमारे स्टाफ को हमने ब्रीफ़ किया हुआ है। तमाम आरके साहिबान, एसओ साहिबान ने ब्रीफ़ किया हुआ है कि रोडों पे अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करेंगे, बरसाती का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को हेल्प आउट करेंगे। ट्रैफिक की रवानी को किसी सूरत भी हम रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये पहले भी डिज़ास्टर टाइप की बारिशें होती रही हैं और उसमें हम लोगों को फैसिलिटेट करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि मगरिब का ये पहर होने जा रहा है और आपकी टीम भी मौजूद है, एसओ जवान भी रोडों पे काम कर रहे हैं और इस पर कोई शक नहीं मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी टीम काम कर रही है। तो कराची में उम्मीद हम सब तमाम पुलिस से हम यही चाहते हैं कि आईजी साहब से भी मैं कहता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिगार्डेशंस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब डिजास्टर का फ्लड लाइट है, जैसे कोई टाइम आता है ना जब डिजास्टर का, उसी वक्त पता चलता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका काम है रोडों पर उतरना और अपनी आवाम की खिदमत करना। अभी कोई टूल नंबर भी कुछ बताएं कि अगर कोई लोग गाड़ी में वो आपके अगर जवान वहाँ मौजूद नहीं है तो किस तरह वो राब्ता कर सकते हैं पुलिस से और पुलिस उनकी मदद के लिए वहाँ आ सकती है? हर मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं, टूल फ्री हमारा नंबर है 1915 पे। टूल नंबर 1915, ये टूल नंबर है 15 का। तो फ्री कॉल है, फ्री कॉल करके आप अपनी लोकेशन बताएं, हमारा स्टाफ जो है वो इंशाल्लाह आप तक रहनुमाई के लिए पहुँच जाएगा। भाई एक सवाल है, मैं मानता हूँ कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट ने शायद जवाब ना दें, लेकिन मैं फिर भी सवाल करना मेरा, ये जो रोड पे अभी तरक्याती काम जारी है इससे कितनी परेशानी आवाम को हो रही है और आप लोग को क्या परेशानी का सामना है? देखिए, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो क्या ये बहुत स्लो चल रहा है और 2 साल का तो तकरीबन इसको कहा था कि कंप्लीट होने में लग जाएंगे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कोई 4 साल का अरसा हो चुका है। फॉर द टाइम बिंग जैसे जैसे स्लो चल रहा है, जैसे भी है, पब्लिक को भी बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोग जो हैं वो भी अपने तौर पे लोगों को सहूलत देने की कोशिश करते हैं। हमारा हम वक्त ये बीआरटी वालों के साथ रब्ता रहता है, कहीं अगर कोई हर्डल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा उसमें सहूलत देते हैं हमें और उनकी तवस्सुत से हम इसको क्लियर कर पा रहे हैं इंशाल्लाह। जवाब तो यही प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुताबिक प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहे हैं। हमने रोड क्रोचमेंट पे भी काम किया, हमने बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे काम किया और शायद अवाम ने देखा भी और पजराई भी काफ़ी हमें मिली इस चीज़ की कि ऑनेस्ट अफसरान के साथ काम करने का मज़ा था। और मुझे पूरी उम्मीद थी और मैं फिर बता दूँ कि मैं इसी उम्मीद से आईजी साहब इस ऑफिस पहुँचा कि मुझे शायद कोई मिले ना मिले, पर ये वो अफसर हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ हमेशा कि मुझे हमेशा ये ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड मिले। ऐसा नहीं कि इनकी टीम नहीं है, इनकी टीम बहुत बड़ी टीम है और मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आवाम की खिदमत करना जो फ़र्ज़ है हमारा वो हम निभा रहे हैं और ये काम जारी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। लेकिन प्रोग्राम का मोटिव जो है वो समझने की ज़रूरत है आज आप सबको कि जब कराची शहर में बात होती है कि रोड किसके जुडिशली में आते हैं, किसकी जिम्मेदारी है, तो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी है और वो इस वक्त वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये तरक्याती काम की वजह से रोड ज़रूर जाम है, लेकिन आप शारा फैसल जाएँ आपको दिखेगा कि पानी नहीं है। लेकिन जो गलियाँ हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? आखिर वो गलियों के रोड किसकी जिम्मेदारी है? आखिर मैं और आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो ढकना गटर का खुला हुआ है वो क्यों खुला हुआ है? क्यों हमारे जो भी नदी नाले गुजर रहे हैं वो क्यों अभी तक चौक है? क्यों हर साल हमें ये कहना पड़ता है कि इसकी सफाई? क्या कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास या सिर्फ हम निज़ाम की बात कर रहे हैं, करते हम कुछ नहीं है? एक बार फिर मैं कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब हो जाएगी टीम जारी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर और हकायत से पर्दा मैं ज़रूर उठाऊँगा। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ लियाकताबाद। जब लियाकताबाद की गलियों के बारे में मैं बात करता हूँ तो यकीन करें
दिल रोता है कि आज भी वो शहर कराची का लियाकताबाद आज भी टूटी गलियों से भरा पड़ा है। गलीज गलियां भरी पड़ी हैं, क्यों कि गंदगी भरी पड़ी है उन गलियों में, गलाजत फैली हुई है। जिम्मेदार कौन है? कहाँ है वो यूसी चेयरमैन, कहाँ है वो नाजिम जो वोट लेने के बाद क्या अपने दफ्तरों में इंतजार कर रहे हैं या फिर आवाम की खिदमत रोड पे करें? आए मैं आपको जरा दिखाता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक जुमला हमेशा दोहराता हूँ और एक बार फिर दोहराऊंगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं लियाकताबाद 10 नंबर और 9 नंबर। ये यूसी 3 का इलाका है। सवाल ये है कि जब सवाल आ रहा है कि इलाके की सूरत हाल क्या है, तो यकीन जाने मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड विंडो के ऊपर आप देखेंगे कि इस इलाके की इस वक्त जो किस्मत है वो जिन लोगों के हाथ में क्या वो लोग काम करा रहे हैं। यानी इससे पहले मैं जाता कि यहाँ के चेयरमैन से मिलता, उससे पहले मैं इलाके में इसलिए आया कि ताकि हक़ाइक़ जब मैं उनके सामने रखूँ तो वो जवाब दे सके कि क्या वाकई में इस इलाके में काम हुआ है या नहीं। रेन इमरजेंसी का कहा गया है। गलियों की सूरत हाल ये कि जो शख्स घर से बाहर निकल रहा है या तो वो गड्ढे में गिरता है या फिर वो नाले में गिरता है। क्यों? क्योंकि गली क्यों है, ढकने तक, गटर के जो ढकने होते हैं वो तक इस इलाके में नहीं। और हाँ, एक बहुत अहम सवाल, आप अक्सर सुनते हैं स्कूलों की बात चलती है और हर मिनिस्टर, हर MP MNA एक जुमला दोहराता है कि मेरा काले स्कूल से ताल्लुक था, मेरा पीले स्कूल से ताल्लुक था, मेरा नीले स्कूल से ताल्लुक था। यकीन जाने ये मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, इसी को पीला स्कूल लियाकताबाद कहते हैं। आए जरा मैं सूरत हाल दिखाता हूँ पहले। ये है पीला स्कूल, एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ तो शायद आजकल के जो मॉडल स्कूल हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे क्योंकि अभी इस वक्त तो रात का पहर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये इतने बड़े एकड़ पर ये स्कूल बना हुआ है, उसके बावजूद सूरत हाल ये कि इस तरफ आप आएँ तो आपको मिलेगी गंदगी। बच्चे तो दिखेंगे स्कूल के अंदर, पर इस तरफ दिखेंगी आपको गंदगी। सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े स्कूल होने के बावजूद भी हम प्राइवेट स्कूल भेजने पे मजबूर हैं। कौन से वो लोग हैं जो इस चीज़ को मजबूर करते हैं उनको भेजें? अगर हम इन स्कूलों को आबाद कर दें ना, यकीन जाने ये इतने बड़े स्कूल हैं कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स के एरिए बने हुए हैं, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं होता। हर गवर्नमेंट आके सिर्फ यही सवाल करती है कि मैंने नीले स्कूल, पीले स्कूल से पढ़ा है, मैं काले स्कूल का। बयानबाजियां हर बंदा करता है। इस वक्त जमात इस्लामी का दौर है ना यहाँ पर। मेरा सवाल ये कि जमात इस्लामी के जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो लोग हैं, उनसे एक दरख्वास्त है, सर ज़रा मुझे बता दें क्या ये आपके अंडर में है या फिर आप भी वही रोना रो रहे हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिला, हमारे पास फ़ंड नहीं है, तादाद नहीं है, ताकत नहीं है। आखिर मसला क्या है? यही यहीं के इलाके रिहायशी 75 सालों से आज तक परेशानी का सामना कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना मासूम, यकीन जाने कल ये बड़े हो जाएंगे। इस तरह की एक पूरी नस्ल इसी इलाके से बड़ी होकर चली गई, लेकिन ये इलाका नहीं बदल सका। आए मैं आपको गलियों के अंदर दिखाता हूँ कि सूरत है क्या।
ये स्कूल का इंटरेस्ट था, उससे पहले मैंने आपको अंदर दिखाया। ये बाकायदा देखिए बोर्डों पे लिखा हुआ है, सेकंड विंडो पे आप देख रहे होंगे कि ये बॉयज़ स्कूल भी है, गर्ल्स स्कूल भी है। लेकिन मेरा फिर वो सवाल है कि जब आप पीले स्कूल की बात कर रहे हैं, सर इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अगर थोड़ा सा फंड, गवर्नमेंट फंड यहाँ लगा दिया जाए तो इस इलाके के बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और कौम और मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? ये सवाल एक बड़ा, ये रेन इमरजेंसी में ज़रूर मैं दिखा रहा हूँ इलाकों की सूरत, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं अल्लाह करे आप लोग तक पहुँच सके। आए मजीद को इलाके की सूरत हाल दिखाता हूँ। जी आप कुछ कह रहे थे? जी वालेकुम। जी इधर ये बाहर के लोगों को रखा हुआ है इन्होंने, जो चौकीदार रखना चाहिए 24 घंटे का वो है। स्कूल का अपना एक चौकीदार होगा ना, गवर्नमेंट का चौकीदार था, वो इंतकाल हो गया उनका, उन्होंने एक जिंदगी गुजारी है, हमने भी देखा है, अनवर भाई नाम था। क्या है अभी ये चौकीदार नहीं है, जो स्कूल के चौकीदार हैं वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे चले जाते। इशू क्या है? अभी अंदर कौन है? अभी ये बाहर के लोग आए हुए हैं इधर, जो सैलाबों में लोग आए थे, इनको घर नहीं मिले तो इनको जगहें दी हुई हैं। किसने जगह दी? ये स्कूल वालों ने, आपने टीचर। कभी अपनी यूसी से बात करने की कोशिश लगे की? यूसी से क्या, पुलिस UC वालों कंप्लेन को कभी पता कुछ है, किया? हुई है, कंप्लेन भी हुई थी इधर, फड्डा पंचायत हुए हैं, इनको निकाला। बहुत सारी फैमिलियाँ थी पहले, अब तो खैर 2 रह गई हैं। काफ़ी फैमिलियों को निकाला है यहाँ से, क्यों? मोहल्ले के बच्चे, हमारे बच्चे, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए जगहें नहीं है, लेकिन रहने के लिए जगहें हैं। जिनके घर ही नहीं है वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अभी हमारा रेन के ऊपर है कि सूरत हाल लैपटॉप की वो दिखाता हूँ। लेकिन मैंने आपका मैसेज इसलिए लिया है कि ये बात जानी चाहिए आगे। और आप ये देखें, ये आप स्कूल के आप इंटरेस्ट देखें कि स्कूल तो छोड़ें, पढ़ने कौन आएगा वो तो बात की बात है। ये है मुंह बोलता हुआ सबूत कराची का कि आप ये देखें कचरा कुंडी। आए मैं जरा मजीद आपको दिखाता हूँ कि सूरत है क्या। अच्छा जी, ये गलियां हैं। आए, ये गलियों की वो सूरत हाल है कि मैं लोगों से बात करूं या फिर आपको ये हकायत दिखाऊं तो सेकंड विंडो पर आप गौर से देखिएगा। मेरी बात शायद कम सुने, लेकिन खुदारा सेकंड विंडो पे देखें। ये लियाकताबाद 9 नंबर और 10 नंबर का इलाका है। मैंने पीला स्कूल इसलिए दिखाया और बार बार पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि जब मिनिस्टर ये बात करते हैं ना कि हम इन स्कूलों से पढ़े, तो फिर शर्म का मुकाम है आप पे कि आप ऐसा कैसे पढ़े थे इस स्कूलों में जो आज इसकी सूरत हाल इतनी ख़राब है। आए आगे चलते हैं। गंदगी सब बेच रहे हो, कभी बात की अपने चेयरमैन से? बोला यहाँ पे अंदर जाके, क्या बोला? ये सर यहाँ पे तो, ये तो अभी गटर का ढकना भी आज लगा है, ये तो यहाँ पे तो ढकना भी नहीं था। अब बात मसला ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं, जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जो कहते हैं ना कि खाने की चीज़ें लेने लोग आते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इधर से ही उड़ के जो बीमारियाँ फैलती है ना। सर इस इलाके की कोई एक गली, एक जगह मुझे दिखा दे, कोई एक चेयरमैन, चाहे वो जमात इस्लामी का या फिर वो कोई भी है, कि आपने 75 सालों में करा क्या इस इलाके के साथ। क्या ये पूरे कराची की सूरत हाल नहीं है? लांडी जाएँ, कोरंगी जाएँ, औरंगी टाउन जाएँ, नॉर्थ कराची जाएँ या फिर लियाकताबाद जाएँ, एक गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ज़रा डिफेंस चले जाएँ, क्लिफ्टन चले जाएं, वहाँ सब ने अपने काम किए हैं। लेकिन इन इलाकों में वोट लेने हर बंदा आता है। मैं बार बार ये भी दोहराता हूँ कि वोट देने से पहले पूछा करें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। खुदारा सोचें। गलियों के अंदर मैं एक एक गली आपको तो दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं खुद गलियों के अंदर विजिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वो गलियाँ हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर कराची हैं। ये गलियाँ बनाना उनका काम नहीं है, ये गलियाँ बनाना आपके चेयरमैन नाज़मीन का काम है, जिनको आपने वोट दे के बिठाया है। लेकिन बार बार लोगों तक ये मैसेज जाता है कि भाई मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर रहे हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास बड़े बड़े रोड्स आते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके आगे मेयर कराची लगता है। सर अगर टाउन नाज़मीन ये काम नहीं कर पा रहे या जो मुंतखब लोग हैं उनसे बात करें। अवाम यहाँ पे लाखों की तादाद में इस इलाके में वोटर्स रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर पा रहा। सूरत हाल इतनी गंदगी इस इलाके में कि मैं भी आपको मज़ीद आगे दिखाऊंगा। लेकिन यकीन जाने ये आवाम सवाल एक दिन ज़रूर, 75 सालों में शायद ये आवाम ना कर सके, पर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि शायद आप जाग सके और पीला स्कूल जिसका जिक्र आप सब देखते हैं, थोड़ी शर्म करें और थोड़ी अगर शर्म बाकी है तो इस आवाम के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लें। इस इलाके के अंदर भी एक यूसी मौजूद है, यहाँ का यूसी चेयरमैन भी मौजूद होंगे। कोशिश करते हैं कि रेन इमरजेंसी के अंदर उनको बिठाया गया है, देखते हैं वो कर क्या आ रहे हैं अपनी यूसीस के अंदर। और खुदारा उनसे मैं पूछूंगा कि सर क्या आप इस इलाके में नहीं रहते, आप मुंतखब हुए इनके वोटों से, आपने क्या काम किया। आए जरा यूसी पे चलते हैं। चेयरमैन यूसी, आप यूसी 3 के चेयरमैन हैं यूसुफ साहब। मोहम्मद यूनुस। चलें मोहम्मद यूनुस साहब, ये बताएं कि इस इलाके की सूरत हाल अभी हमने दिखाई है। पीला स्कूल जिसके बारे में मिनिस्टर्स कहते हैं हमने ली है, मैं नहीं, सब आपके साथ अभी चलेंगे, इनको लेके चल रहे हैं आगे आपके इलाके में। मुझे ये बताएं कि
बात तो सब करते हैं इस स्कूल की, लेकिन स्कूल की जो पोजीशन है, स्कूल के बाहर के जो बच्चे गंदगी में कह रहे हैं कि हम गंदगी में खेलते हैं। सर क्या दिखता नहीं है लोगों को? या मैं आप लोग की बात करूँ कि आप लोग नुमाइंदे, आप लोग नहीं दिखता? नहीं, असल में स्कूल तो जो है वो हमारे माथे तो नहीं है। ठीक है, स्कूल या तो माथे थे, एरिया हमारा माथे थे। हमने आज भी स्कूल का विजिट किया, अंदर जाके सफाई भी करवाई है। अंदर 5 स्कूल हैं। स्कूल के बाहर का एतराफ़ दिखाया है यूनुस भाई। असल में बारिश आज भी दिन में बारिश होती रही ना, तो बारिश होती रहती है, बारिश की सूखता है फिर बारिश हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ना कि बारिश आती है तो पानी आता है, तो वो मसला है। यकीन करें यूनुस भाई, आप हंस रहे हैं, मेरा दिल रो रहा है, बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपका अल्फाज बिल्कुल सही है कि बारिश आती है तो पानी आता है। बारिश आती है तो हमें को ये ख्याल आता है कि ये गलियां 75 सालों से नहीं बनाई गई, चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो। आपको मौका इस बार मिला है, उससे पहले जिन लोगों को मिला, क्या 75 सालों में ये गलियों का मसला हल नहीं कर सके? हम तो बात करते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल हैं। कहाँ से ज़रा बता देना मुझे। बताऊं, देखिए हमें तो अभी 1 साल हुआ है वो आए हुए, और इस 1 साल में जो है हमने जिस दिन से ये इख्तियारात मिले हैं, हमें जिस दिन हमने हलफ उठाया है, उस दिन से हमने गंदी गली में लेबर लगाई हुई है। उस प्रवेश के ताउन से हम मुसलसल साफ करते हैं। 14 गलियां हैं, लेबर सिर्फ हमारे 3 मिली हुई है टोटल, जिसकी वजह से वसाइल जो है हमारे पास बिल्कुल महदूद है ही नहीं, बल्कि फंड बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। भाई फंड वाली बात तो मैं आपके चेयरमैन फराज हसीफ से ज़रूर करूंगा, क्योंकि वो एक चेयरमैन है, लेकिन एज आ काउंसलर आपकी जो जिम्मेदारी है उन तक पहुंचाना तो आपकी जिम्मेदारी है कि सर हमें फंड देंगे तो आप काम करेंगे, यही है ना? चलाएं, मैं आपके इलाके में आपको लेके चलता हूं, ताकि आप अपने इलाके को, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके इलाके में कहाँ काम हुआ और काम। मैं चाहूँगा जरा आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा जी, मैं ये भी बता दूं आपको कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप क्या मुझे बाइक पे बिठा सकते हैं, मेरे और मेरे कैमरामैन टीम को, तो लोगों ने कहा हम आपको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। यकीन जाने ये वो मोहल्ला है, कदीमी मोहल्ला, कि यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो शायद कई ज़माने, कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। हमने ये डिसाइड किया है कि इस वक्त यूसी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इनके चेयरमैन जो है, यूसी चेयरमैन, उनको साथ लेके चलें, ताकि इनको थोड़ा इलाका तो दिखाएं, ताकि चेयरमैन यूनुस साहब साथ हैं और उन्होंने कहा बिल्कुल आप मुझे दिखाएं, अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, तो क्योंकि उन गलियों के अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। आएँ थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ यूसी चेयरमैन अपनी खुद बाइक को चला रहे हैं, और जो दुश्वारी पेश आ रही है वो आप देख सकते हैं कि जो दुश्वारी इस वक्त आ रही है वो आपके सामने। यूनुस भाई कैसा लग रहा है चलाते हुए? बस जी बहुत मुश्किलात का सामना है। गटर इसमें जो है वो गाड़ी गिर भी जाती है, लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। हम इस इलाके के अंदर जो है मुसलसल 1 साल से जो है इन हालात को देख रहे हैं। यहाँ सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह है। सीवरेज की वजह से जो ना ये सारे मसाइल हैं। ये एक लियाकताबाद जो है ना एक गड़ा है जिसके ये काले पानी की सजा मिल रही है लोगों को। आप देखें किस तरह, किन हालात में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ जो है बच्चे स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं, या मसाजिद भी हैं इस रोड के ऊपर। तो 1 साल में काम तो फिर भी आप लोग ने भी नहीं करवाया ना, अगर देखा जाए तो। मैं कह रहा हूँ वाटर बोर्ड का काम है, वाटर बोर्ड हमारे ताबे नहीं है, ना हमारी सुनता है, ना कोई अच्छा, आपकी बात नहीं सुन रहा वाटर बोर्ड? नहीं। तो मैं शेख सलाउद्दीन साहब आपसे दरखास्त करूंगा एक दिन आप भी इस इलाके में आए और इसका विजिट करें। इस वक्त आप यकीन करें कि खुद यूसी चेयरमैन साहब जो हैं वो माशाल्लाह बाइक चला रहे हैं, उनको जो दुश्वारी है, पहली बार होगा तारीख में कि मैंने किसी चेयरमैन को लिया, बोला आए जरा आप खुद एक बाइक ड्राइव करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जो इस इलाके के लोग हैं वो किस हवाले से कैसे जिंदा हैं। इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहिए ना, लेकिन शायद हम उससे भी बदतर हालत में चले गए। लेकिन यूसी साहब, अब चेयरमैन साहब बताइए कि ईमानदारी से कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? सर जी क्या बताऊं, बहुत दिल मेरा खून के आंसू हो रहा है कि ये इन हालात में जो है। क्या इंसानियत नहीं कहती कि नमाजी कोई गुजर सकता है यहाँ से? यहाँ एक मस्जिद है, असलम मस्जिद। जी जी। पहले इस मस्जिद की नमाज होती थी, जुम्मे के दिन बाहर रोड पे होती थी, और अब बंद हो गई, नमाज बंद हो गई। नमाज आप देखें हम कहाँ जा रहे हैं। हम इस मुल्क की बात करते हैं, खुदा जो लोग देख रहे हैं इस इलाके की मस्जिदें बंद हो रही हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? सर मैं तमाम उन लोगों से कहता हूँ जो वोट लेके आते हैं, अगर थोड़ी भी अगर हमारे अंदर गैरत बाकी रह गई है तो अल्लाह के वास्ते, खुदा रसूल के वास्ते आप देखें यहाँ पे नमाजी कैसे गुजरेंगे, वो पाक भी हैं या नहीं? कल अल्लाह को हम क्या अपना चेहरा दिखाएंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। मैं इस वक्त सिर्फ दिखा सकता हूँ और ये मनाजिर आपको कैमरे में नोट हो रहे होंगे। ये किराने की शॉप है और यकीन करें कि मैं आपको गली तो सारी दिख गई होंगी क्या सूरत हाल है गलियों की, और इस वक्त ये करियाने की शॉप जो इस तरफ आए जरा कि यहाँ पे लोग लेने आपके पास सामान। तो अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये अनाज है जो घर में यूज़ होता है, बच्चे बड़े बूढ़े हर बंदा खाता है। सर इतनी गंदगी है और सामने आपकी दुकान है,
कभी आपने अपने गवर्नमेंट के लोगों से शिकवा किया कि जो मैं तो चीज़ बेच रहा हूँ अपनी, आपको तो कारोबार करना है ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि जरासीम नहीं बन रहे होंगे? सर आपकी बात सही है। पहली बात ये कंप्लेन हम लोगों ने कहाँ नहीं करी, पहले तो ये ठीक है। दूसरा ये कोई आज का नहीं है, ये 75 सालों से ही हल नहीं हुआ। चलिए इसको आसान लफ्जों में ये समझ लें 75 सालों से। लेकिन ये कि अगर हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो उस पर सुनवाई भी नहीं है। लेकिन ये बेचारे आते हैं ये जमात इस्लामी वाले, ठीक है। आज भी हम लोग गए थे टाउन ऑफिस में ना, तो उन्होंने भी जो ना हम लोगों को कहा था कि थोड़ा सा ये लेबर भेज रहे हैं, लेकिन अब कोई है ऐसा बंदा जो इलाके की मस्जिद होती थी, यहाँ पे नमाज होती थी, वो मस्जिद बंद हो गई इस वजह से, आपको नहीं पता? मस्जिद बंद हो गई। नमाज मस्जिद तो लाजमी बात है ना कि ये अब नमाजी किधर से नमाज पढ़ेगा, यहाँ जानमाज़ें लगती थी तो वो बंद हो गई हैं, ठीक है। दूसरा ये मकसद ये कहने का हमारा, ये कोई जो है ना जानबूझ के जो है ना इसको जो है ना काम करने नहीं दे रहा है इस मसले को। जानबूझ के कर रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जानबूझ के 1 साल 2 साल 2 नस्लें हमारी गुजर गई। क्या इस बात पे क्या सिर्फ यही हो रहा है कि रोड बन गई? लियाकताबाद आज का इलाका तो नहीं है ना, जैसे कोई सरजानी कोई न्यू आबादी तो नहीं है ना, ये कदीम इलाका है, पाकिस्तान बनने से पहले की जगह है। हम आज तक इनको डेवलप नहीं कर सके। तमाम हुकूमत के वो लोग, ये तो ताजिर हैं, तमाम हुकूमत के लोगों से मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिस पीले और नीले स्कूल की आप बात करते हैं ना, खुदारा आप कहते हैं आप वहाँ से पढ़ें। मैं कहता हूँ अगर शर्म का मुकाम बाकी ना, जितने लोग बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर, वो थोड़ा सा जब ये कराची वालों की बात करते हैं ना, हाँ मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची की बात करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कराची की सूरत हाल ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से माएँ बहनें गुजरती हैं, एक नमाजी गुजरते हैं, लेकिन एक शख्स कह सकता है कि एक छींटा जो आपके ऊपर आएगा, क्या आप कल अल्लाह के हजूर जब सजदा करते हैं तो इसका जवाब दे भी आप पर है। क्यों कहते हैं ना कि हाकिम जवाब दे हमेशा होगा, ये अवाम राया तो हमेशा माफ़ कर दी जाएगी अल्लाह के हजूर, लेकिन जितने भी पकड़ जिनके पास ताकत है उनकी पकड़ हमेशा होगी। और यकीन जाने उस पकड़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा फैसला ऐसा फैसला देता है कि जब शायद आपको जब जवाब देना भी ना, क्या अल्फाज भी नहीं है। यूनुस भाई ये बताएं कि आप लोग इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, क्या कहते हैं कि कल अल्लाह की पकड़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी, अल्लाह की पकड़ लाजमी होगी, क्योंकि अगर हमने गफलत की, अगर हमने कोताही की, अगर हमने इसमें सुस्ती की तो वाकई अल्लाह की पकड़ होगी। 75 सालों में हुई तो है ना सुस्ती? ये तो असल में हुक्मरानों की सुस्ती है ना। 75 सालों में कितनी गवर्नमेंट आई होंगी? यूनुस भाई आपकी उम्र कितनी? बिल्कुल मैं 60 साल की उम्र। 60 साल और 75 साल, मतलब आपकी पैदाइश और जिंदगी और सारी जिंदगी यहाँ गुजर गई। इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। तो सर 1 साल में तो आपको तो कम से कम सोचना, आप भी तो इस गलियों में बच्चे होके बड़े हुए होंगे ना। 40 साल का मतलब होता है 20 साल, 7 साल और 20 साल जवानी के और 40 साल आपकी मौजूदा जिंदगी के। कैसा देख रहे हैं इस इलाके को? ये इलाका बड़ा खूबसूरत है, बड़े बड़े फनकार यहाँ पैदा हुए, बड़े मुल्क के नामवर लोग यहाँ कवाल फनकार, इसके अलावा बेशुमार जो है वो लोग यहाँ मौजूद थे। अब असल में आस्ते आस्ते ये जो बिल्डिंगें बनी ना, ये 6 मंजिला 7 मंजिला, इन्होंने लियाकताबाद का बेड़ा गर्क किया है। ये सारे के सारे मुजरिम हैं, ये बिल्डर यहाँ से बिल्डिंग बना के बेच के चले गए। मुजरिम वो बिल्डर बाद में वो लोग हैं जो इजाजत देते हैं। सर ये वही गली है जहाँ बिल्डिंग गिरी थी एक ज़माने में, ये वही इलाका है जहाँ लोग मरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी से काम जारी है। अभी मैं आपको अर्ज करूँ, ये गंदी गलियाँ जो है ना, बैक गलियाँ, इसमें 6-6, 8-8 फीट कचरा है। और ये कचरा ये यहाँ पे गटर कितना है, मुझे ये बताएं गटर कितना है? ये गटर है और यहाँ ये सर क्या है, ये कितना गहरा है? कितना गहरा है अंदाजा हो सकता है? ये देखो माशाल्लाह, उतरो अब उतरो। ये देखें, ये सूरत हाल है और ये गंदगी की सूरत हाल है। और आगे जाए वो गड्ढा है, वो गटर है ना, वो गटर का ढकना है। ये आवाम पता है क्या कह रही है कि वो गटर खुला हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ये बच्चे जो है ना मासूम, इन गलियों में ही घूम रहे होते हैं, इनका क्या कसूर है? सर अगर ये बच्चा इसमें चला जाता है, कसूर किसका है? ढक्कन चोर तो वर्ड आपने बहुत सुना है, पढ़ा भी है, सुना भी है। अब ढक्कन चोर को ढूंढे कहाँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन ढक्कन चोर है या ढक्कन चोरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन ढक्कन चोर अगर थे तो आज ढक्कन आपकी 1 साल के अंदर अगर आप भी अगर ढक्कन प्रोवाइड नहीं कर सके तो सर माजरत के साथ आप भी ढक्कन वाले ढक्कन की तरह ढक्कन ढूंढ रहे। यकीन देखें मसला क्या है, यहाँ हैवी ट्रैफिक आता है, यहाँ चीनी के ट्रक आते हैं, रेती के ट्रक आते हैं, यहाँ गोश्त के ट्रक आते हैं। ये हेवी ट्रक होते हैं, ये गटरों पे चढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो गटर टूट जाता है, ढंगने टूट जाते हैं, बार बार लगाते हैं। मैंने 1 साल में तकरीबन 4 दफ़ा लगाए हैं, अभी भी फिर टूट रहे हैं। असल में यहाँ हम चाह रहे हैं कि बैरियर लगा दें, कोई फाटक लगा दें, ये बड़ी ट्रैफिक यहाँ रुक जाए तो उसके नतीजे में बाजार की हालत बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो एक ताजिर है, अपने आपको ताजिर बता रहे हैं, उनके साथ ये बच्चे सब गटरों में उतर गए। आप भी गटर पे ही खड़े हुए, पानी में है ना, गंदा पानी है, इसको इसमें उतर के आप अपने को पाक तो नहीं कह सकते ना? पाक नहीं। क्या कहना चाह रहे थे मुझे आप? हम तो आलूदगी में खड़े हुए हैं और लियाकताबाद का नाम था, लियाकताबाद खूबसूरत इलाका था, लेकिन 2 साल से यहाँ आलूदगी इतनी हो गई है, हम जा के उसी में थक चुके हैं।
हम नाजम के पास सबके पास हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की। कुछ भी कोशिश नहीं, जमादारों को ला रहे हैं और डंडा थोड़ा सा फेर के चले जाते हैं। कि आपके इलाके में काम हुआ है या नहीं? नहीं हो रहा काम, हो रहा सब चोर हैं। सब बंद पड़ा इलाका, सब चोर हैं। जी जी बिल्कुल है ऐसे ही। हम गाँव हैं, जमात इस्लामी जो है ना रात को 3-3 बजे तक हमारे साथ खड़े होकर काम करवा रही होती है। और दूसरी बात ये तो हमारे साथ कैसा 3 बजे तक काम है कि एक गली में थे, नमाजी नहीं गुजर सकते, मस्जिद बंद है, कैसा काम है? ये उस वक्त काम होता है हमारे 3 बजे काम होता है, अंधेरे में काम होता है और सुबह वो उल्टा हो जाता है। हाँ यही यहाँ का जो है ना, यहाँ का कोई परेशानी हाल नहीं है। अब जब हम कंप्लेन के लिए यूसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे ये जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ बंदे मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये बहने दो, ये देख कर तो हमारे को फंड मिलेगा। इस तरह की बातें हमसे होती हैं भाई। क्या कहा आपने, कैसे फंड मिलेगा? भाई ये इसको बहने दो, ये देख कर तो हमें फंड मिलेगा। यूसी ऑफिस में लोग जी पंदानी साहब आपके सामने एक बंदा शख्स ये बात कर रहा है, कैसे कह सकता है एक बात, ये शख्स कहते हैं यूसी इस्लामी की मैं बात यूसी ऑफिस में जमात इस्लामी के अलावा कौन? एक मिनट आपने चेयरमैन, एक आगे यूनुस भाई को आगे यूनुस भाई ये जो सवाल कर रहे हैं ये मैं असल में थोड़ा सा मसले को समझा दूँ। ये असल में हमारे पास आते हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, आते हैं, जो भी शिकायत होती है हम इनकी सुनते भी हैं। असल मसला है ये जो आजकल ये जो MP MN जो बने हैं ना, ये असल में जब उनके पास जाते हैं कि भाई आप इस मसले का हल निकालें, वो भी आपके साथ यूसी में बैठ रहे हैं? नहीं वो यूसी में नहीं, ये खुद कह रहे हैं यूसी में जाते हैं। यूसी में ऐसी कोई शिकायत नहीं। आप यूसी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, खुल के बताएं। भाई हमें जो जिन्होंने बाइकाट किया है, हमें कुछ वो लोग मिलते हैं, बोलते हैं इसको तो बहना दो जी। हम सर बात बहुत छोटी सी करते हैं, बाइकआउट जो भी कह रहा है बात सीधी सीधी है, या इंसान रहते हैं और अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो अपने घरों के बाहर ना कोई मिनिस्टर ये पिक्चर खींच के भेजे कि अगर सूरत हाल इस तरह की है। जैसे कि आपने सुना कि आवाम का भी क्या कहना था, और जो सूरत हाल रेन इमरजेंसी के तौर पर मैं कहूँगा कि इस इलाके में रेन इमरजेंसी नहीं है। देखने वालों से फिर दरखास्त करूँगा, ये तो सारा साल इसी तरह परेशान बैठे हुए। वो कहते हैं रेन पर तो लोग आ रहे हैं, लेकिन जो पूरी साल यहाँ गटर खुले हुए उसको भी कोई नहीं देख रहा। मस्जिदें बंद पड़ी हैं। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों में, करने वालों में जो कर सकते हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि खुदारा मस्जिदें बंद हो रही हैं, कुछ तो थोड़ा एहसास करें। चलते हैं हम लियाकताबाद टाउन जाएंगे, जहाँ पर यहाँ के टाउन नाज़िम फराज हसीब हैं, जिनसे हम सारी सूरत हाल को दिखाएंगे और सवाल करेंगे कि सर एक साल में आपने क्या किया। चलते हैं टाउन की तरफ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं लियाकताबाद टाउन, जहां पे यहाँ के चेयरमैन मौजूद है, क्योंकि रेन इमरजेंसी की वजह से तमाम लोगों को कहा गया है कि वो अपने टाउनों में मौजूद होंगे, क्योंकि इस वक्त आवाम की खिदमत की बात है। और हर साल देखने में आता है कि कराची में जब रेन इमरजेंसी की बात होती है तो कौन डिपार्टमेंट में होते हैं लोग या नहीं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन फराज हसीब। पहले तो मैं अगेन आपको वेलकम करूंगा जवाब से। में फराज भाई क्विकली बात करेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं करता एक्चुअली, लेकिन मैं आज जिस तरह की रेन इमरजेंसी लगाई गई कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर देखने में आ रहा है कि इस वक्त बहुत शदीद किस्म की बारिशों का सामना हमें करना पड़ा है, लेकिन ये हर साल देखने में आता है और हम ये अल्फाज को यूज़ करते हैं कि रेन इमरजेंसी। आज मैं आपके इलाके, आपके पास यूसी 7 टोटल यूसीज़ आती हैं लियाकताबाद में। मैं होमवर्क पूरा करके आता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि लैपटॉप भी प्लीज़ मुझे दे दें, ताकि मैं प्रोग्राम में आपको कुछ दिखा सकूँ। और आपकी 7 यूसीज़ के अंदर फराज भाई, यूसी 3 की मैं अगर बात करता हूँ तो तमाम यूसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी कि रोड सीवरेज के निज़ाम दरम बरम है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। टाउन के काम जो होते हैं टाउन की ज़िम्मेदारी होती है, और जो गलियां हैं उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी आपके पास होती हैं। मेन रोड ज़रूर मेयर कराची के पास हो सकता है, वो है सॉरी, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी मेन रोड नहीं है। इस वक्त ये मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा देखें कि ये आपकी यूसी 3 की सूरत हाल से आप कितना मुतमईन हैं।
गलियां में जी क्या कहेंगे? और डायरेक्टली, सॉरी मैंने डायरेक्टली पूरा सवाल आपसे ले लिया, तो मैं इसलिए कहूँगा कि अब आप बताएं कि यंग भी हैं, यूथ में अगर मैं कहूँगी 30 ईयर्स आपकी एज है, तो क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें आप जो बात कर रहे हैं, ये जो आपने UC3 का सीवरेज का इशू बताया, सीवरेज वाटर सीवरेज बोर्ड के MD इस वक्त कौन है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। उन्होंने अपनी पावर्स को क्या डिवॉल्व किया है? क्या UC के चेयरमैन या हमारे काउंसलर या टाउन चेयरमैन के पास उसकी कोई पावर है? उन्होंने हर चीज़ अपने पास रखी हुई है। वो MD है, क्या एक्सियन वाटर बोर्ड या सीवरेज बोर्ड हमारी बात सुनता है? हमारे कहने पे कोई लाइन डालता है? नहीं। अगर जब तक मुंतखब नुमाइंदों के पास इस चीज़ की पावर नहीं आएगी, जिस तरह उनके पास है, उनके कहने में बहुत सारे लोग शार फैसल पे चले जाते हैं, कहीं कोई चले जाता है, कहीं वो जाके वीडियो बना लेते हैं। कॉपरेट नहीं, बिल्कुल कॉपरेट नहीं हो रहा। कॉपरेट कैसे होगा जब तक कि मेयर जो MD है, जब वो अपने पावर्स को डिवॉल्व नहीं करेंगे, ना अहकाम जारी करेंगे कि भाई आप UC चेयरमैन और काउंसलर की बात सुने, तो जब तक कि वो कैसे हमारे पाबंद होंगे? निज़ामत तो 1 साल पूरा हो गया। जी बिल्कुल। 1 साल के अंदर अगर ये पोजीशन अभी भी है, तो फराज भी सवाल तो बनता है ना आप लोगों से कि गलियां क्यों ख़राब है, गलियां क्यों टूटी हुई हैं? जिन अवाम ने आपको मुंतखब किया वो तो सवाल करेंगे ना। वो मेयर मुर्तज़ा वहाब से सवाल कर रहे हैं कि गलियां क्यों नहीं बनी। सर एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मेयर मुर्तज़ा वहाब का काम ही नहीं है, एक्चुअल काम तो वो आपका ना। अब क्या फ़ंड का, मैं फिर कहूँगा एक वर्ड आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फ़ंड का क्या रोना? आप भी रो रहे हैं कि फ़ंड नहीं मिला आप लोगों को। नहीं, देखें आप, क्लिक है, क्लिक हमारे रोड्स की रिपेयरिंग और काम कर रही है, लेकिन उस चीज़ को भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर किया हुआ है। वो भी टाउन के मातहत नहीं होती। अगर 2023 और 24 की हमसे स्कीम्स ली थी उन्होंने, वो अभी तक वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह UC चेयरमैन्स को इन्होंने स्कीम्स दी KMC में मुर्तज़ा वहाब ने, लेकिन उसके ऊपर भी आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हर चीज़ उन्होंने अपने हैंड पे ली हुई है, तो किस तरह से हम काम करेंगे? लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं कि हम इस तरह से अपने वसाइल का रोना नहीं रोते, हम जो कुछ हो सकता है हम करें। लेकिन सर ये जो रोड्स हैं जिससे लोग गुजरते हैं, उनकी बाइकों का मसला, एक आम शहरी जो बुजुर्ग लोग हैं जो गलियों में गुजरते हैं, कभी देखने में आता है गटर का ढकना खुला हुआ है, कोई गटर में गिर जाता है, कभी देखने में आता है रोड टूटे हुए हैं, कभी गाड़ी के इशूज़। सर कहीं ना कहीं ये बात तो माने ना, रोड्स तो, पार्क तो आपने बना दिए, रोड्स कौन बनाएगा? सर रोड्स के लिए भी हम जो कर सकते हैं, हम जाहिर सी बात है हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके थोड़ा स्लो काम करते हैं। अगर आप पिछले साल और इस साल की निस्बत देखें तो लियाकताबाद में बहुत सारी गलियां बनाई हैं, उसकी प्रूफ है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो काम तेज़ी से हो सकता है वो उन्होंने उस काम के रुकावट बना हुआ है, चाहे वो मेयर हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो। आप मुझे ये बताएं कि क्या वाटर बोर्ड आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा? MD शेख सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम तमाम लोगों के साथ कॉपरेट करने के तैयार हैं। आपके एक्सियन काम करें, क्या आपके इलाके का एक्सियन काम नहीं कर रहा? ये जो सूरत हाल है ये क्यों पैदा हुई है? आप वहाँ के लोगों से आपको जवाब मिला होगा कि कितना जो है हमारे साथ जो कॉपरेट कर रहे हैं। देखिए वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो तो लियाकताबाद की हम सूरत हाल, हमने जो पिछला 1 साल गुजरा उस टाइम हमने कोई रोया नहीं रोया। हम जो रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते थे उससे हमने लियाकताबाद को बेहतर किया। लेकिन फिर वही एक्सचेंज चेंज हो गया, एक्सचेंज चेंज होने के बाद पूरा लियाकताबाद फिर बिगाड़ की तरफ आ गया। अब उसके साथ दोबारा सारी चीज़ें लेके चले। अगर यही चीज़ हमें पता होगी, इस पर प्लानिंग होगी कि यार एक बंदे को जब हमने पूरा लियाकताबाद का सिस्टम सही कर दिया उसके बाद वापस वो ख़राब हो रहा है तो आप हमारी परमिशन के बगैर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन वो मसला ये है कि हमें जब तक कि हमारे मातहत नहीं चलेंगे तो इस तरह की बिगाड़ तो पैदा होते रहेंगे। बिल्कुल आपको माते फराज, देखिए मैं आपको कुछ ध्यान और भी जाऊँगा कि एक गली की बात नहीं है। UC3 में जितनी भी गलियाँ हैं, देखिए ये आपके वाटर बोर्ड के ऊपर सिर्फ नहीं डाली जा सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके उसी काउंसलर जो हैं ये नाजमीन जो आपके काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो प्रॉपर तौर पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये आप ठंडे AC में बैठे हुए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रात के वक्त मैंने अब आपसे कोऑर्डिनेट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पहुँचा हूँ तो फ्लड लाइट का अगर मैं कहता हूँ ना ये रेन इमरजेंसी का वक्त है तो आपकी टीम पूरी स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या AC में बैठने के लिए तो सर नहीं बैठे हुए ना? क्या आपके लोग अंदरूनी काम कर रहे हैं? जी सर, हमारे लोग बिल्कुल वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद है। आप जाके देखें लियाकताबाद दाखाना जो मेन चौकिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर लोग हमारे खड़े हुए। इसी तरह हमारे UC चेयरमैन भी वो भी इस वक्त जो है ऑन बोर्ड है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं सारे कामों के लिए जो है वो लगे रहते हैं कि मसाइल के हल करें। लेकिन जिन इदारों से मुंसलिक हुए हुए अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो किस तरह से बेहतरी आएगी? देखिए बेहतरी आती है, मैं ये नहीं बोलता कि हम जो काम कोई होगा ही नहीं, काम कर रहे हैं हम, लेकिन काम स्लो हो रहा है। काम स्लो यूँ हो रहा है कि इदारे जो है जो हमारे पास नहीं है उनका कॉपरेशन नहीं है, इसकी वजह से लेट हो रहे हैं। बिल्कुल लेट है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखें 1 साल एक वक्त होता है। अगर हम अपनी गलियाँ भी नहीं बना पा रहे थे तो ये सवाल आवाम ज़रूर आपसे करेगी, क्योंकि आवाम जब सवाल मुझसे करती ना, आप यकीन करें कि मुझसे जवाब चाहिए कि टीम से सवाल किए गए कि आप इस पे तो काम कर रहे हैं, आप फला स्लॉटर हाउस को पकड़ रहे हैं, फलाना आप सुई गैस वालों को पकड़ रहे हैं, आप कभी टाउन नाजमीन से सवाल क्यों नहीं करते कि वो गलियाँ क्यों नहीं बना रहे? देखिए मैं
कहूँगा सवाल, क्योंकि आज बारिशों की वजह से हम रोडों पर हैं। हम रोडों पर निकले इसलिए क्योंकि इस वक्त जो बारिश का निज़ाम है उसने काफ़ी रोड गलियों को धर्म भरम किया हुआ है। एक नॉर्मल इंसान भी अपनी गली में जाते हुए 10 दफ़ा सोचता है घर से बाहर निकलते हुए कि क्या मैं गटर में तो नहीं गिर जाऊँगा, क्या मैं इस पानी में जाऊँगा। वो नमाज़ पढ़ने लोग मस्जिद तक नहीं जा पा रहे। फराज गलियों की ये सूरत है और आपके सामने मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आपकी यूसी से आप काम करना चाहते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप काम करना चाहते हैं, ताकि आवाम को भी पता चले कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो मुश्किलात पीछे से कैसे आ रही हैं, ज़रा वो भी बता दें। देखिए ऐसा नहीं, आपको क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपकी कुछ डिमांड है एज अ नाजिम, तो आपको क्या चीज़ ऐसी मिल जाए जिसकी वजह से आप आवाम के ये मसाइल जो है, जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये कैसे हल हो जाए? क्योंकि सेकंड विंडो पे ना ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आप मुझे बता दें कि कैसे हल हो सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर सारे इदारे वन विंडो में आए। टाउन चेयरमैन के अंडर में हर इदारा होना चाहिए। कोई भी फंड रिलीज़ हो रहा है टाउन या यूसी के उसमें आए। लेकिन सर ये तो बताएं कि इस पर कब आप लोग वो करेंगे, कब इस पर एहतजाज करेंगे, कब तक ये फंड का रोना ख़त्म नहीं होगा? पहले आपसे पहले की गवर्नमेंट यही रोना रोती थी, आज आप यहाँ बैठ गए, आप भी यही बात करें। हम आवाम किस तरफ जाए, सवाल सिर्फ हमें कि आवाम किस तरफ जाए। मैंने आपको कहा कि सही है फंड नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने दूसरी तरफ आपको कह रहा हूँ कि लियाकताबाद में हर शोबे में हम काम कर रहे हैं, चाहे वाटर सीवरेज का हो, चाहे पार्क हो, चाहे लाइट हो, चाहे रोड हो, और इसके लिए हम एहतजाज भी कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हफ्ते वाले दिन हमारा केएमसी बिल्डिंग के बाहर हमने एहतजाज किया कि आप जो है ये फ़ंड रिलीज़ करें। यूसी का फ़ंड 5 लाख था, 2 महीने पहले असेंबली में भी उन्होंने ऐलान किया, वैसे भी ऐलान किया है कि हम 12 लाख करने जा रहे हैं ताकि ये चीज़ हो। अब 5 लाख के फ़ंड में जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ दिए हुए वो उसी में पूरा हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए करेंगे, लेकिन अभी 2 महीने हो गए, इन्होंने अपने ऐलान पे भी अमल नहीं किया है। इसी तरह टाउन के डेवलपमेंट फ़ंड की बात हुई थी कि टाउन में डेवलपमेंट फ़ंड देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया। क्या कभी आपने मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से बात करने की कोशिश करी, कुछ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की आपकी क़यादत ने कि ये मसले का हल निकालें? कराची की आवाम हमसे सवाल कर रही है, कभी आपने कोशिश करी? देखिए वाटर सीवरेज बोर्ड से हमारे पूरे टाउन नाज़मीन तमाम जाके बैठे, बात की, उन्होंने कहा आप सारी चीज़ें लिख के दें, हम करते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं। उन्होंने वही बात कर दी कि ये काम हमने किए हैं, लेकिन कोई काम वो करके नहीं दे रहे। इसी तरह मेयर मुर्तज़ा वहाब से भी हमारी जब मीटिंग हुई थी उसमें मैंने खुद भी बहुत सारे मसाइल डाले थे, उन्होंने उस पर बोला कि ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में वफ़ा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही वादे कोई वफ़ा नहीं होते। वो खुद लियाकताबाद में समझ में नहीं आता वो कितनी सफाई से बोल देते हैं। लियाकताबाद डाकखाने पर जब ईद उल अज़हा थी उस टाइम आके उन्होंने विज़िट किया और वो वादे उन्होंने की कि ये साफ़ सुथराई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग उन्होंने एक बोर्ड बना दिया है और उससे डायरेक्ट काम लेने, वो भी हमारे अंडर में नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें वन विंडो पे आएंगी तो ही चीज़ें बेहतर होंगी ना। हमें पता है कि सफाई का मसला कहाँ पर है, सीवरेज का मसला कहाँ पर है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो किस तरह से मुझे समझ में नहीं आता। ऊपर एक जगह पे बैठ के कैसे काम कर लेंगे? वन विंडो वाली बात भी मानते, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरा वादा है कि नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन आपके साथ रखूँगा जिसमें जो आपके तरक्याती काम है या जो हमारी टीम्स काम करती हैं K20 में, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह आपने तरक्याती काम किए। लेकिन सवाल फिर वही है और मैं कहना चाहूँगा कि जो इदारे फ़ंड नहीं रिलीज़ कर रहे, तो अगर कोई चेयरमैन काम करना चाहता है, आवाम की 75 सालों में आज तक इस शहर कराची का दरिना मसला पानी हल नहीं हो सका। बिजली के मसलों में हम आज तक रो रहे हैं, गलियां टूटी फूटी सड़कें मौजूद हैं, लेकिन ठिये पतारे हर जगह मिलेंगे, गैस सिलेंडर माफिया हर जगह मिलेगा, आपको चलते फिरते वो सारे कारनामे रोड पर मिलेंगे जो गैर कानूनी है। चेयरमैन साहब आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर इस पर ज़रूर नोटिस लें, लेकिन अभी बात फिर वही है कि रेन एमरजेंसी की है तो इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन हम अगली बार आपके पास दोबारा आएंगे। नेक्स्ट मुलाकात में हम ये ज़रूर रखेंगे। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि मैंने आपको दिखाया कि किस किस इदारों की क्या क्या जिम्मेदारी है, बाखूबी तरीके से पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, यानी मैंने वो भी दिखाया। मैंने ये भी दिखाया कि जो चेयरमैन हैं वो किस तरह काम करें। मैंने आपको वो भी दिखाया कि जो नाज़मीन है, जो बैठे टाउन चेयरमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, यूसी चेयरमैन क्या कर रहे हैं, मैंने सब आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया। लेकिन यकीन जाने दिल आप दीदा है कि आपके घर की गलियाँ तक नहीं बन सकी। 75 सालों में जब बात की जाती है कि हमने क्या किया, मेरा सवाल ये कि अब आप बताएं कि आप लोगों ने क्या किया। आज पहली बार मैंने टाउन में कदम रखा और मैंने हकायत आपको दिखाएं। यकीन जाने मैं आज फिर आपसे कहूँगा कि खुदारा काम कर लें। ये अवाम ने आपको इक़्तिदार तक पहुँचाया, लेकिन आप लोग ने क्या किया अवाम के साथ? अवाम आज भी मस्जिद नहीं जा पा रही, नापाक हालत होने को, रोड गंदे तरीन रोड मौजूद है लियाकताबाद में। लेकिन सवाल ये है कि ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? आज
ये सवाल रखता हूं मैं तमाम चेयरमैन से कि जवाब तो जाएगी टीम आएगी और आप तक आके सवाल पूछेगी। आज लियाकताबाद टाउन दिखा रहा हूं, मैं आने वाले दिनों में आपको मजीद वो जगहें दिखाऊंगा जहां पे इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि कराची वाले वोट दे के आपको इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग ना उम्मीद करते, बात करते काला स्कूल, पीला स्कूल, नीला स्कूल। उसी पीले स्कूल के बाहर जो गंदगी है, शायद कभी किसी मिनिस्टर ने बात तो करने के लिए हर कोई करता है, पर शायद कोई पलट के उस स्कूल में कभी नहीं आया। मेरी आपसे दरख्वास्त है, खुदारा इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों से कहता हूँ कि जिनको आप मुंतखब करते हैं उनसे सवाल ज़रूर करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम में उस आवाम का भी जिन्होंने मुझसे बात की और अपना दर्द मुझे शेयर किया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आज के प्रोग्राम में मैंने जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।